ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की कहानी नहीं, बल्कि एक महायुद्ध की गाथा है। पेश है मार्केट महाभारत, एक ट्रेडर की आध्यात्मिक यात्रा। चलिए एक ऐसी युद्ध भूमि की कल्पना करते हैं जहां तलवारों की खनक नहीं बल्कि कीमतों का शोर गूंजता है, जहां रथ नहीं बल्कि ट्रेंड्स दौड़ते हैं। जी हां, ये था मार्केट का कुरुक्षेत्र, एक ऐसी विशाल रणभूमि जहां हर दिन एक महायुद्ध छिड़ता था। पर कमाल की बात यह है कि इस युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते थे। यहां लड़ती थीं दो बहुत बड़ी सेनाएं, ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स, जिन्हें पांडव कहा जाता था, वो धैर्य, विश्वास और ट्रेंड की शक्ति का प्रतीक थीं। और उनके सामने थी रेड कैंडल्स, यानी कौरवों की सेना, जो भय, लालच और मैनिपुलेशन जैसे शस्त्रों से लैस थीं। और इसी युद्ध भूमि के किनारे लाखों ट्रेडर्स की तरह एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, बल्कि सामने एक चार्ट था, और आंखों में था स्वतंत्रता और सफलता का एक बड़ा सपना। लेकिन मार्केट, जैसा हम सब जानते हैं, आसान नहीं था। अर्जुन को हमेशा ऐसा लगता था जैसे मार्केट सिर्फ उसके खिलाफ ही चल रहा हो। मतलब जब भी वो खरीदता, मार्केट धड़ाम से नीचे, और जैसे ही वो बेचता, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता। और इसी कशमकश के बीच अर्जुन को पता नहीं था कि वो अपने जीवन के पहले और सबसे बड़े युद्ध का सामना करने वाला है। तो हुआ ये कि एक दिन मार्केट एक बहुत ही जरूरी रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया। अचानक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और चारों तरफ से बस एक ही आवाज आई, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन बाई कर लिया। कुछ पल तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक रेड कैंडल्स की सेना पूरी ताकत से टूट पड़ी। प्राइस ऐसे गिरने लगा जैसे कोई किला ढह रहा हो। एक के बाद एक बस लाल मोमबत्तियां बनती जा रही थी। ये कौरवों का एक जाल था, एक फेक ब्रेकआउट। अर्जुन का स्टॉप लॉस हिट हो गया और बस वो अपना पहला बड़ा युद्ध बुरी तरह हार गया। उस रात अर्जुन बस चार्ट के सामने बैठा रहा और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं है? क्या मैं ट्रेडर बनने के लायक नहीं हूं? और तभी जब वो निराशा के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था, उसे एक शांत और बहुत ही ज्ञानी आवाज सुनाई दी। वो थे कृष्ण, मार्केट के सबसे बड़े ज्ञानी। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। अर्जुन ने कहा, मैं हर बार हार जाता हूं। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वो बात कही जो हर ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा, तुम मार्केट से लड़ रहे हो, इसीलिए हार रहे हो। मार्केट से लड़ो मत, उसे समझो। फिर कृष्ण ने उसे प्राइस एक्शन का असली रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, सपोर्ट वो जगह है, वो मजबूत किला है जहां पांडव यानी बायर्स अपनी पूरी सेना लेकर खड़े होते हैं, और रेजिस्टेंस वो ऊंची दीवार है जहां से कौरव यानी सेलर्स अपना हमला शुरू करते हैं। पूरा मार्केट असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच का एक युद्ध है। अर्जुन ने अपने बार बार हिट होते स्टॉप लॉस के बारे में पूछा। कृष्ण ने समझाया, अरे स्टॉप लॉस तुम्हारी हार नहीं है, स्टॉप लॉस तो तुम्हारा कवच है। और जो ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है, वो समझो युद्ध में बिना कवच के लड़ने चला गया है। अब जाकर अर्जुन को युद्ध के नियम समझ आ रहे थे, लेकिन उसे अभी भी अपने सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शस्त्र का ज्ञान होना बाकी था। कृष्ण बोले, अर्जुन, एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर या कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है धैर्य, पेशेंस। हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती। जो ट्रेडर सही मौके का इंतजार कर सकता है, जीत हमेशा उसी की होती है। कुछ दिनों बाद मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड शुरू हुआ। पांडव सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की। उसे कृष्ण की बात याद थी। उसने पुल बैक का यानी प्राइस के वापस सपोर्ट पर आने का इंतजार किया और तब जाकर सही मौके पर अपना ट्रेड लिया। और इसी एक धैर्य के कदम ने अर्जुन को सिर्फ एक ट्रेड नहीं जिताया, बल्कि उसे एक योद्धा का असली धर्म सिखा दिया। अब प्राइस ऊपर बढ़ने लगा। ग्रीन कैंडल्स एक के बाद एक बनती गईं। अर्जुन एकदम शांत था, ना कोई डर, ना कोई लालच। उसने सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक किया। ये उसकी पहली सच्ची जीत थी, जो ज्ञान और धैर्य से मिली थी। अब जब अर्जुन चार्ट को देखता है तो उसे डर नहीं लगता। अब उसे मार्केट की हर चाल, उसका युद्ध सब समझ आने लगा है। वो ये जान गया है कि मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मार्केट के साथ चलना है। और दूर से कृष्ण की वही शांत आवाज गूंजती है जो अंतिम ज्ञान देती है, याद रखो अर्जुन,
डिसिप्लिन, अनुशासन ही एक ट्रेडर का सच्चा धर्म है। सवाल यह है कि कितने लोग अपने इस धर्म का पालन कर रहे हैं।